Hello everyone, in this video self-assessment model paper 3 2025-26 class 8th subject Hindi question paper with the answer discussed. This question paper download to the Telegram group, link on the description. Follow the link, like and share and comment on the video. Let's start the paper class 8th हिंदी पेपर की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। 15x1 = 15 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव धरती की शान बढ़ा सकता है। रेखांकित शब्द का सही अर्थ चुनकर लिखिए। ताकत, विनाश, वैभव, पृथ्वी। तो शान का अर्थ होता है वैभव, समृद्धि, इसको शान कहते हैं। बेमल शब्द पहचानिए। यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में बड़ा, श्रेष्ठ, जान, उत्तम। तो बेमल का शब्द का अर्थ होता है जो सभी से अलग हो। बड़ा, श्रेष्ठ, उत्तम, ये सभी एक ही कैटेगरी का है। यहाँ पर जो जान है वो बेमल शब्द होगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चित्र में दिखाई देने वाली वस्तु का नाम बताइए। करघा, चरखा, कार या चाक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो करघा होगा। चित्र में एक बुनकर करघा का उपयोग करके कपड़ा बुन रहा है, तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों से संबंधित सही उत्तर चुनिए। लाल बहादुर शास्त्री ने करो या मारो का नारा दिया, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा दिया, ये राइट है। तो केवल 2 ही सही, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ 5, दुर्भाग्य को भाग्य में बदलने की शक्ति श्रम में है। इस वाक्य में विलोम शब्द है शक्ति, श्रम, बदल, तोड़, भाग्य, दुर्भाग्य, भाग्य, शक्ति। तो भाग्य का जो विलोम शब्द होता है वो दुर्भाग्य होता है, यानी कि बिना भाग्य के। फिर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, नभ में बादल छा गए हैं। यहाँ पर रेखांकित शब्द है नभ। नभ का पर्यायवाची शब्द ढूंढ के बताना है। धरती में बादल छा गए हैं, पाताल में बादल छा गए हैं, आकाश में बादल छा गए हैं, सागर में बादल छा गए हैं। तो नभ का जो अर्थ होता है वो आकाश होता है, अंबर होता है, आसमान होता है। तो इसका आंसर होगा आकाश में बादल छा गए हैं। 3/4 संख्या को हिंदी में डैश कहते हैं। 3/4 को क्या कहते हैं? 3.25, 3.25, 3.25, 3.25। तो यहाँ पर आपको चौथाई हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3.25। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी मुट्ठियों डैश बंद तूफान है, में, पर, से, ने। तो इसमें तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है, ये सही कारक होगा इसका। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र पाठ पढ़ता है। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर सही वाक्य पहचानिए। छात्रा पाठ पढ़ती है, छात्रा पाठ पढ़ता है, छात्री पाठ पढ़ती है, छात्र पाठ पढ़ती है। तो इसमें से छात्र का जो लिंग परिवर्तन करना है, छात्र पुल्लिंग है, यानी कि ये मैस्कुलाइन है, इसको फेमिनाइन में कन्वर्ट करना है। तो फेमिनाइन में हो जाएगा आपका छात्र का हो जाएगा छात्रा पाठ पढ़ती है। छात्र का जो अपोजिट जेंडर होगा वो छात्रा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 को हिंदी में 100 कहते हैं, 100 को 100 कहते हैं। तो 100 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसे क्या कहेंगे? आपका हजार कहेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्तूरी पिता की तरह साड़ी बुनना चाहती थी। इसका बहुवचन बताना है। साड़ी का क्या होगा बहुवचन? साड़ियाँ होगा, साड़ियाँ होगा, साड़ी होंगे, साड़े होंगे। ये दोनों शब्द एक जैसे हैं, लेकिन इसमें छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल होता है।
तो ये आपका आंसर रहेगा साड़ी का साड़ियाँ, सॉफ्ट साउंड से इसका आवाज़ आती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसको पढ़ना है अनुच्छेद को, और पढ़ के फिर प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर गद्यांश से ढूंढकर, अनुच्छेद से ढूंढकर बताना है। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज़ आई, धम। खरगोश चौंककर उठ गया। वह बोला, अरे क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसने कुछ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा आसमान गिर रहा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। खरगोश कहाँ सो रहा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो खरगोश कहाँ सो रहा था? पेड़ के ऊपर, पेड़ के बाहर, पेड़ के नीचे, तालाब के पास। तो यहाँ पर पेड़ के नीचे सो रहा था, इसका आंसर होगा पेड़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरगोश ने क्या समझा? नारियल गिरा, आसमान गिर रहा है, बारिश हो रही है, पेड़ गिरा। तो उसने सोचा आसमान गिर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक खरगोश को क्या सुनाई पड़ी? संगीत, गाना, बातें, आवाज़। इसका आंसर गद्यांश में मिला आवाज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागते भागते खरगोश किससे मिली? खरगोश से, लोमड़ी से, कौवे से, भालू से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लोमड़ी से। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। नीचे दिए गए शब्द का अर्थ अपनी मातृभाषा में लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुझे पैसे की ज़रूरत है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इनमें से आपको चुनना था एक वचन और बहुवचन। जहाँ पर एक वचन है करघा वस्तु, ये एक वचन की श्रेणी में आते हैं। किरणें, लताएं, तो ये क्या है? आपका बहुवचन है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पाठ्य पुस्तक से प्रश्नों के उत्तर। सरदार की उपाधि किनको मिली और क्यों? मनुष्य चाहे तो क्या क्या कर सकता है, ये पाठ के आधार पर पाठ्य पुस्तक से दिया गया था। फिर है आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाई देने वाले खेल के बारे में लिखिए। यह किस प्रकार का खेल है? तो यह एक क्रिकेट का खेल है, जिसमें बल्ला होता है, जिसमें गेंद होती है, खिलाड़ी होते हैं, एक गेंदबाजी करता है, एक बल्लेबाजी करता है, यहाँ पर एक विकेट कीपर होता है। अलग अलग स्थानों पर ये खड़े होते हैं, ये आपका आंसर हो सकता है। फिर है आपका अथवा पर दिया गया, परिश्रम का फल, कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो एक लाइन आपने पढ़ा होगा, परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम करके ही लोग अपनी प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आंसर अपने हिसाब से सोच के लिख सकते थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू सो मच।